हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ पुष्पा और पुष्पा रियल ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए, मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत है वो हो चुकी है। और मेरा सबसे पहले जो काम हो रहा है किचन क्लीनिंग का, काउंटर क्लीन और गैस क्लीन करूँगी मैं। तो यहाँ पोछे को धोकर मैंने अच्छे से कपड़े को और मैंने शुरू कर दिया ये काम करना। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी, काउंटर क्लीन करूँगी, गैस क्लीन करूँगी। उसके बाद यहाँ मैंने काउंटर को अच्छे से पोंछने के बाद ना कपड़े को फिर से धो रही हूँ मैं अच्छे से। और इसको कपड़े को धोने के बाद फिर से मैं अब काउंटर पोंछने के बाद गैस साफ़ कर रही हूँ। गैस को मैं पोंछ दूँगी। ये सारे काम मैं रात को भी करके सोती हूँ, लेकिन सुबह चाय बनाने से पहले भी मैं ये काम कर लेती हूँ ताकि किचन जो है वो देखने में फ्रेश लगे। तो ये काम भी मेरा हो गया। और अब किचन साफ़ करने के बाद ना मैं चाय चढ़ाने लग रही हूँ। तो चाय चढ़ाने के लिए मैं पतीले को सबसे पहले पानी से खंगाल के और अब इसमें मैं अपने लिए सिर्फ 1 कप चाय बनाऊँगी। मैंने चाय के लिए पतीले में थोड़ा सा पानी ले लिया, आधा कप, और उसमें मैं अब अदरक और चीनी चाय पत्ती डाल दी हूँ और उसे मैं अच्छे से खौलाऊँगी। और अच्छे से जब वो खोल जाएगा तब उसमें मैं फिर दूध डालूँगी। तो ये देखिए अच्छे से वो खोल चुका है और अब इसमें मैं मिल्क डाल के इसे अच्छे से कढ़ाऊँगी और जब तक मैं ब्रश करूँगी। यहाँ देखिए मेरी चाय जो है वो बनकर रेडी भी हो गई है, उबल रही है वो। और मैंने ब्रश भी कर लिया है, मुंह धुल लिया है। और यहाँ मेरे ब्रश करते पर में बेबी उठ गई थी तो मैंने इसका भी मुंह धुला दिया है। तो इसे मैं अब ना एक बिस्किट दे दूँगी खाने के लिए। मैं चाय पीऊँगी तो मेरे साथ ये देख के बिस्किट खाएगी। तो अब हम दोनों माँ बेटी जो है बाहर आंगन में बैठकर चाय का आनंद लेंगे। मैं चाय पीऊँगी और बेबी मेरे को देखा देखी बिस्किट खाएगी। चाय पीने के बाद फ्रेंड्स हम रूम में आ गए थे और मैंने बेड की सेटिंग भी कर दी। और बेड सेटिंग कर कर फिर मैं डस्टिंग करने लगी हूँ। तो मैं सबसे पहले बेड सेटिंग करने के बाद बेड के सिरहाने से ही शुरुआत की है मैंने डस्टिंग करने की, सफाई करने की। तो कपड़े से मैंने पहले बेड का सिरहाना पोंछ लिया, अच्छे से झाड़ लिया। और अब मैं इस तरीके से घर घर के सभी चीज़ों को अच्छे से मैं झाड़ लूँगी। ये टेबल है छोटा सा, इसको भी मैं झाड़ लूँगी। और ये देख सकते हैं आप, इसे भी मैं अच्छे से झाड़ूंगी। दवाइयों की कुछ ये है कागज़ वगैरह, वो मैंने हटा दिया। और अब इसे झाड़ लूँगी मैं अच्छे से। इसको झाड़ने के बाद फिर मैं हमारी टेबल, एक और टेबल है इसी के साथ जो लगी है, वो एक टेबल, वो भी एक टेबल ही है। तो उसमें नीचे के पोर्शन में मैंने मंदिर बना रखा है और ऊपर साइड में मैंने हमारे फ़ोटो, टॉयज़ वगैरह और एक फ्लावर पॉट ये सब रखा हुआ है। तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी अब।
यहाँ मेरी झाड़ू जो है वो कंप्लीट हो गई है, तो मैं इस पॉलीथीन में ना कूड़ा इकट्ठा कर दूँगी। इस तरह पॉलीथीन में कूड़ा इकट्ठा करके रखने से ना मुझे फेंकने में आसानी रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ गली में जो गाड़ी आती है कचरे वाली, उसमें हम फेंकते हैं। और अब उसके बाद मैं लग रही हूँ पोछा लगाने। तो पोछा लगाने के लिए मैंने एक बाल्टी में पानी ले लिया है और अब इसमें मैंने डिटॉल डाल लिया है। तो मैं आज डिटॉल का पोछा लगा रही हूँ। कभी मैं डिटॉल का पोछा लगाती हूँ, कभी मैं टाइल्स क्लीनर जो आता है उससे मैं पोछा लगाती हूँ। तो यहाँ मेरा पोछा जो है वो डन हो चुका है, पोछा भी लग गया है मेरा। बस ये आगे वाले कमरे में थोड़ा सा ये आगे आगे का रह रहा है, तो मेरा पोछा भी क्लियर हो गया है, लग चुका है। और पोछा लगाने के बाद ना फ्रेंड्स फिर मैं नहाऊँगी धोऊँगी, नहा धोकर पूजा कर फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से किचन में मिलती हूँ। मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में आकर मैंने फटाफट खाना बनाया है। तो खाने में मैंने बनाया था आलू की ड्राई सब्ज़ी बनाई थी मैंने, और प्लेन रोटी। तो सब्ज़ी जो है वो मेरी बन चुकी है और मैं अब गर्मा गर्म फटाफट रोटियाँ सेक रही हूँ, और इसके बाद फिर मैं खाना खाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट अपनी रोटियाँ कंप्लीट कर लेती हूँ सेक के। बन के कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं खाना खाने से पहले ना ये काउंटर साफ़ करूँगी। काउंटर और गैस को मैं ना पोंछ दूँगी। तो ये काम ना साथ के साथ हो जाते हैं, तो किचन साफ़ सुथरी रहती है। तो मैंने काउंटर साफ़ करने के बाद फिर खाना खाया था, और खाना खाने के बाद ये मैं अब आंगन में आ गई हूँ। फटाफट मैं कपड़े डाल दूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, फिर सूखने में भी टाइम लगेगा। वैसे तो धूप बहुत तेज़ है आजकल। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं कपड़े डाल लेती हूँ। क्योंकि मैंने अपने हमारे बाहर और बेबी के यहाँ नीचे यहाँ ऐसे चटाई पे क्यों डाले हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैं 1 बजे कपड़े डाल रही हूँ बाहर। धुल तो गए थे 11:30 के लगभग में, लेकिन फिर बेबी को नहलाना और उसको फिर मैंने खिलाया विलाया, उसको सुलाया है अभी। तो उसको खिलाने पिलाने में और उसको नहला धुला के सुलाने में 1-1.5 घंटे का टाइम मुझे लगा। तो मैंने कपड़े अब बहुत लेट डाले हैं सूखने के लिए। वैसे सूख जाएंगे, बहुत तेज़ धूप है अब तो, धूप सही नहीं जा रही है, बहुत ज़ोरों की धूप लग रही है। तो इसलिए मैंने हमारे कपड़े बाहर कर दिए हैं और बेबी की यहाँ डाले हुए हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं गांव में, घरों में, उसकी बेबी की दादी लोग कि छोटे बच्चों के कपड़े ना दोपहर में बाहर नहीं सुखाने चाहिए। सुखा लो तो 11 से पहले सुखा लो, और उसके बाद फिर दोपहर में बच्चों के कपड़े बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने इस तरीके से आगे वाले कमरे में ही, यहाँ बहुत धूप आती है, बेड पे तक धूप आती है, इधर तक ये देखो यहाँ तक धूप आती है। तो बेड के साइड से मैंने उसके ब्लैंकेट और ये डाल दिए हुए हैं, और कपड़े यहाँ डाल दिए हुए चटाई बिछाकर। और फ्रेंड्स, फिर कपड़े सुखाने के बाद ना फिर मैं बर्तन मांजने में लग गई थी, क्योंकि किचन तो मैंने साफ़ कर चुकी थी। सिर्फ मेरे ना बर्तन ही रह रहे हैं, खाए पिए बर्तन, जो मैंने खाना वगैरह खाए थे, तो नाश्ते वगैरह के खाने के, तो वही मैं फटाफट से वो भी धो के निपटा लूँगी। क्योंकि जब तक बेबी सो रही है, जब तक ये सारे काम मेरे हो जाते हैं तो आसान रहता है, नहीं तो फिर वो उठती है तो फिर उसको भी मुझे देखना पड़ता है। तो यहाँ मैं बर्तन भी क्लीन करके किचन का काम पूरी तरह मैंने ख़त्म कर दूँगी। फिर उसी को मुझे देखभाल उसी की करनी रह जाएगी। और अभी ना किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं उसके लिए दोपहर के बाद में उसको भूख लगती है, तो उसके लिए मैं कुछ नाश्ता भी बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद उसके लिए मैं नाश्ता बनाऊँगी। यहाँ मेरे बर्तन जो है वो क्लीन हो गए हैं। तो बर्तन क्लीन करने के बाद ना मैं बेबी के लिए ना नाश्ता बना के रखने जा रही हूँ दोपहर के बाद के लिए। तो इस बैटर से बनाऊँगी मैं नाश्ता बेबी का। ये बैटर चिपके ना, क्योंकि बच्चों को घी या तेल कुछ भी ज़्यादा देना ठीक नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ना तवे पे फैला दिया, और देख सकते हैं आप कितना छोटा सा है। तो इतना काफ़ी है बेबी के लिए, क्योंकि वो बेबी अभी 10 मंथ की ही है, छोटी है, वो इतनी बड़ी नहीं है। वो इसमें से भी हाफ़ ही खाएगी। इसे मैं पलट देती हूँ अब। और ना ये तेल या घी कुछ भी लगा देने से ना चिपकता नहीं है। देखिए कितने अच्छे से। और इसमें ना मैं बताना भूल गई, इसमें मैंने ना छोटा सा आलू भी क्रश करके डाला है, जिससे हम अदरक क्रश करते ना, उससे मैंने एक छोटा सा आलू ना धो के और उसे क्रश करके इसमें डाल दिया है। तो इसमें आटा है गेहूं का, सूजी है, आलू क्रश किया हुआ है, धनिया पत्ती है, हल्दी है, थोड़ा सा नमक है। ये है जो कि बेबी को ये नाश्ता बहुत पसंद आता है, वो बहुत शौक से खा लेती है ये। तो नमक थोड़ा सा चटपटा उसका हो जाता है। ये देखिए ये बन के रेडी हो जाएगा।
और इसको मैं ना अब ढाँक दूँगी इसी तवे पे मैं इसे फोल्ड करके ढाँक दूँगी। बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। आलू भी हैं तो वो क्रश करके डले हुए हैं एकदम बारीक स्लाइस में, तो वो पक गए हैं। 2 मिनट में बन के तैयार होता है ये छोटे बच्चों का नाश्ता थोड़ा सा, और बहुत यम्मी लगता है। हम बड़े भी खा सकते हैं इसे, बहुत टेस्टी लगता है ये। तो अब इसे मैं ना फोल्ड कर रख दूँगी इसी तवे पे, तो ये सॉफ्ट रहेगा, ठंडा भी हो जाएगा और सॉफ्ट भी रहेगा। इस तरीके से मैं इसे फोल्ड करके और ये तवे पे ही मैं इसे ढाँक दूँगी, कच्चा नहीं रहेगा। बच्चे के लिए एक हेल्दी नाश्ता हो गया ये। चलिए फ्रेंड्स, काम मेरे हो गए फिनिश, दोपहर की ड्यूटी जो हो गई है कंप्लीट। और अब मैं ना यहीं थक कर किचन में ही बैठ गई हूँ। बेबी अभी सो रही है, तो मैं भी अब थोड़ा सा आराम करूँगी, दोपहर हो रही है अभी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो यहीं तक की थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आ रहा हो, मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, और यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक